मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधारों के खिलाफ एक छोटा सा तबका, कुछ मुट्ठी भर वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष किसानों को बरगला रहा, धरने दे रहा है और यहाँ तक कि भारत बंद करने तक की तैयारी कर रहा है। आश्चर्य की बात ये है कि जो पार्टियां पहले इन्हीं कृषि कानूनों के पक्ष में थी, आज पूरी तरह पलट गई हैं। सबसे बड़ी पलटू पार्टी है कांग्रेस। क्या आप जानते हैं कि 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम एपीएमसी एक्ट को हटाएंगे और इंटरस्टेट व्यापार के सारे प्रतिबंधों से किसानों को मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा ही वादा उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर भी किया था। कहा था कि अगर हम आए तो ऐसा कानून लाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज में ही लागू होगा। ये सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात नहीं है। 2 दशकों से कांग्रेस इन्हीं कृषि सुधारों को लाने की बात कई बार कर चुका है। 2004 में सत्ता मिलते ही कांग्रेस राज्य सरकारों को मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 अपनाने के लिए मनाने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने मॉडल एपीएमसी एक्ट 2007 भी तैयार कर लिया। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, कोल्ड स्टोरेज और अतिरिक्त एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए एपीएमसी को रिफॉर्म करना होगा। किसानों को डायरेक्ट खरीद बेच अलाउ करनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। ऐसा हम नहीं, कांग्रेस की यूपीए सरकार ने अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा था। उन्हीं की एक और प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रशंसा के कई पुल बांधे थे। ऐसे तो विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हवाले करना चाहती है। राहुल गांधी इसे अंबानी अदानी कानून कहकर बुलाते हैं। क्या आप जानते हैं, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी लागू कर दी थी। पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा ने तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट्स भी पास किए थे। इसके अलावा 1988 में वो कांग्रेस की सरकार के तहत ही था जब पेप्सिको को पंजाब के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की अनुमति दी गई थी। ये देखिए, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद पेप्सिको कंपनी की फैक्ट्रियां उद्घाटन करने जाया करते थे। 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार की वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक डिटेल्ड रिपोर्ट में इन्हीं कृषि सुधारों को लागू करने की रिकमेंडेशंस और एक्शनेबल पॉइंट्स दिए थे। हर्षवर्धन पाटिल के नेतृत्व वाली कमेटी ने एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में सुधार लाने की बातें कही थी। 2013 में स्टेट मिनिस्टर्स की इस कमेटी ने कृषि सुधार के पक्ष में पेशकश की और कहा कि सरकार को पहले पेरिशेबल गुड्स से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे सारे कृषि उपज को एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के प्रतिबंध से मुक्त करा देना चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने और किसानों को बेहतर दाम दिलवाने के लिए इस कमेटी ने एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाने की बात पर जोर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिसंबर 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अनाउंस किया कि वो एपीएमसी एक्ट से फल और सब्जियां डीलिस्ट करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े गाजे बाजे से लोगों को बताया कि हम किसानों को बाजारों में बिचौलियों के बिना डायरेक्टली अपना माल बेचने का विकल्प दे रहे हैं। उस समय रहे यूपीए के कृषि मंत्री शरद पवार ने भी कई राज्यों को बार बार पत्र लिखकर मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने और स्टेट एपीएमसी में संशोधन करने पर जोर दिया। शीला दीक्षित को लिखे इस पत्र में पवार एपीएमसी में सुधार लाने की वकालत कर रहे हैं। ड्राफ्ट एपीएमसी रूल्स 2007 लागू करने पर भी जोर दे रहे हैं। ऑल्टरनेटिव बाजार स्थापित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं। दोबारा 2011 में शिवराज सिंह चौहान को लिखे गए पत्र में पवार बताते हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का कृषि क्षेत्र में भाग लेना विकास के लिए जरूरी है, कैसे नए बाजार स्थापित करना, इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम करना और मुनाफे में किसान की हिस्सेदारी बढ़ाना जरूरी है। डीएमके ने भी 2016 में अपने मैनिफेस्टो में यही बातें की थी। एपीएमसी एक्ट को संशोधित करने की जरूरत है ताकि बिना बिचौलियों के किसान अपना माल मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस पर डायरेक्टली बेच पाए। अब डीएमके के नेता भारत बंद पर अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे तो कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पास कर दिए, विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, इन कानूनों पर डिबेट नहीं हुई। अरे 2 दशकों से ये कमेटियां, कमीशंस और चिट्ठियां जो चल रही थी, क्या कांग्रेस के लिए वो काफी नहीं था? झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत में है, लेकिन कांग्रेस को अब ये साफ करना पड़ेगा
कि वो तब झूठ बोल रही थी कि या अब झूठ बोल रही है।